हमने एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आज रात इंस्टाग्राम खोलो, बस 20 मिनट स्क्रॉल करो और फोन साइड में रख दो और ऑनेस्टली अपने मूड को चेक करो। रिलैक्स्ड, पीसफुल, हैप्पी, या फिर थोड़ा इरिटेटेड, थोड़ा एंग्री, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड, थोड़ा यार मतलब ये दुनिया में हो क्या रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तुम इंस्टाग्राम पे गए थे एंटरटेनमेंट के लिए, पर इंस्टाग्राम ने उल्टा तुम्हारे इमोशंस की बैंड बजा दी। डेली हो रहा है। देखो इंस्टाग्राम पे ना हर चीज ट्रिगर करने वाली नहीं होती। ऑब्वियसली मीम्स हैं, ट्रैवल वीडियोस हैं, क्यूट डॉग या कैट्स की वीडियोस हैं, फ्रेंड्स हैं, म्यूजिक है, डांस है, फनी रील्स है, फिर एक वीडियो आएगी, nobody is talking about this. Next, this is what they want you to know. Next, wake up. Next, look what these people are doing. Next, if you support this, unfollow me. और तुम रुकते हो, कमेंट सेक्शन खोलते हो, कोई लिख रहा है absolutely disgusting, कोई लिख रहा है these people are the problem, कोई लिख रहा है how can anyone support this, and suddenly तुम भी इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो उसमें। और उस टाइम तुम्हारा ब्लड प्रेशर लिटरली मेजर करने की जरूरत नहीं है, तुम बस फील कर रहे होते हो कि मुझे इसका जवाब देना। यहां साइकोलॉजी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का तुम्हारे इमोशन से कोई मैजिकल कनेक्शन नहीं। देयर सिस्टम्स ट्राइंग टू प्रेडिक्ट इस इंसान को इस चीज पर रोक कैसे सकते हैं, किस चीज पे वो कमेंट करेगा, क्या शेयर करेगा, क्या ज्यादा देखेगा। और यही एक इंपॉर्टेंट चीज सामने आती है, आउटरीच को सोशल रिवॉर्ड मिल सकता है। एक मेजर स्टडी में रिसर्चर्स ने 12.7 मिलियन ट्वीट्स एनालाइज किए, 7,331 यूजर्स को स्टडी किया। उन्होंने देखा कि जब लोगों को ना मोरल आउटरीच एक्सप्रेस करने पर पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, तो फ्यूचर में उनका वो आउटरीच एक्सप्रेस करने के चांसेस डबल हो जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, तुम गुस्से में कुछ भी बोलते हो, लोग लाइक करते हैं, रिप्लाई करते हैं, कमेंट करते हैं, एग्री करते हैं, और तुम्हारा ब्रेन लर्न करता है, अच्छा इस तरह रिएक्ट करने पर मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो अगली बार तुम और जल्दी रिएक्ट करते हो फिर, और धीरे धीरे बिहेवियर रीइंफोर्स होता है। कमेंट सेक्शन सिर्फ कमेंट सेक्शन नहीं है। सोचो तुमने एक रील देखी, तुमने कमेंट किया दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस, 300 लाइक्स, फिर किसी ने रिप्लाई करा तुम्हारे कमेंट पर, फाइनली समवन सेड इट। अब तुम्हें क्या फील हुआ? मान लो खुशी नहीं भी हुई तो एक चीज मिली, वैलिडेशन, तुम्हारे ओपिनियन को सोशल अप्रूवल मिला। नेक्स्ट टाइम जब सिमिलर कंटेंट सामने आएगा तो शायद तुम जल्दी रिएक्ट करो, थोड़ा कॉन्फिडेंटली, शायद थोड़ा एग्रेसिवली। रिसर्च का इंटरेस्टिंग पार्ट यही है, पॉजिटिव फीडबैक आउटरीच को रीइंफोर्स कर सकता है। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि तुम क्या देख रहे हो, प्रॉब्लम ये भी है कि तुम्हें किस रिएक्शन के लिए रिवॉर्ड मिले। अब आता है इसका सबसे डार्क पार्ट। इमेजिन तुम एक कंप्लीटली नॉर्मल पर्सन, सुबह उठते हो, ऑफिस जाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, फैमिली से बात करते हो, फ्रेंड से मिलते हो, जिम जाते हो, कभी हंसते हो, कभी इरिटेट होते हो, कभी किसी से आर्ग्यू करते हो, बेसिकली नॉर्मल ह्यूमन लाइफ। फिर तुम फोन उठाते हो, सडनली तुम्हारे सामने आ रहा है क्राइम, वॉर, बिट्रेयल, पॉलिटिकल फाइट्स, रिलीजियस फाइट्स, जेंडर वॉर्स, रिच वर्सेस पुअर, मैन वर्सेस वुमन, एक ग्रुप वर्सेस दूसरा ग्रुप, एवरीवन शाउटिंग, एवरीवन अटैकिंग, एवरीवन कन्विंस्ड मैं राइट हूं। और जब तुम ये रोज देखते हो ना, तो एक डेंजरस चीज होती है, तुम्हें दुनिया वैसी ही दिखने लगती है जैसी तुम्हारी फीड दिखती है। तुम्हारी फीड तुम्हारी दुनिया नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल, एक रूम में 100 लोग हैं, 95 लोग क्वाइटली बात कर रहे हैं और 5 लोग एक कॉर्नर में जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। अगर तुम कैमरा लेके उन सिर्फ 5 लोगों को रिकॉर्ड करोगे ना, और वही वीडियो रोज देखो, 10 दिन बाद तुम क्या सोचो? इस रूम में सब लोग लड़ते ही रहते हैं, लेकिन सच क्या है, 95 लोग लड़ ही नहीं रहे थे, तुम बस सबसे लाउड 5 लोगों को रिपीटेडली देख रहे थे। सोशल मीडिया पे भी प्रॉब्लम कभी भी ऐसी होती है, तुम दुनिया का एवरेज बिहेवियर नहीं देख रहे हो, तुम बार बार बस वही कंटेंट देख रहे हो जो तुम्हारा अटेंशन सबसे ज्यादा स्ट्रांगली कैप्चर करता है, और फिर हम लोगों को अलग तरह से देखना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ बात और सीरियस हो जाती है। अगर तुम्हारी फीड बार बार दिखा रही है कि पीपल आर सेल्फिश, तुम सस्पिशियस हो सकते हो। अगर बार बार दिख रहा है रिलेशनशिप्स आर टॉक्सिक, तुम रिलेशनशिप्स को डिफरेंट लेंस से देखने लगोगे। इनफैक्ट तुम अपनी रिलेशनशिप में भी टॉक्सिसिटी लेके आ जाओगे। अगर बार बार दिख रहा है मैन आर लाइक दिस या वुमेन आर लाइक दिस, तुम इंडिविजुअल को इंडिविजुअल की तरह देखने के बजाय ग्रुप के स्टीरियोटाइप के थ्रू देखना स्टार्ट कर दोगे। और सबसे डेंजरस पार्ट, तुम्हें लगेगा तुम सबसे ज्यादा अवेयर हो, लेकिन हो सकता है तुम बस ज्यादा सस्पिशियस हो। रिसर्च इसको और इंटरेस्टिंग बनाती है। एक PNAS स्टडी में रिसर्चर्स ने सोशल मीडिया के बहुत सारे पोस्ट एनालाइज किए। उन्होंने देखा कि पॉलिटिकल आउटग्रुप के बारे में लैंग्वेज, मतलब दूसरे साइड के खिलाफ हॉस्टिलिटी, शेयरिंग और रिट्वीटिंग से स्ट्रांगली कनेक्टेड थी।
और उनके एनालिसिस में ये जनरल नेगेटिव इमोशन से भी स्ट्रांगली प्रेडिक्टेड था। सिंपल लैंग्वेज में हम वर्सेस वो वाला कंटेंट बहुत पावरफुल हो सकता है। क्यों? बिकॉज एंगर सिर्फ इमोशन नहीं देता, आइडेंटिटी देता है। तुम्हें एक साइड मिलती है, एक एनिमी मिलता है और एक फीलिंग मिलती है। हम सही है, वो गलत है। और ह्यूमन ब्रेन को ये डिवीजन बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। वायरलिटी भी इमोशंस को बढ़ा सकती है। एक और इंटरेस्टिंग स्टडी में रिसर्चर्स ने देखा कि जब लोगों को पता चलता है ना कि कोई आउटरेज रिलेटेड कंटेंट ऑलरेडी वायरल है, तो परसीव्ड थ्रेट और आउटरेज एक्सप्रेशंस को एम्पलीफाई कर सकता है। सोचो, तुम एक रील देखते हो, 2 मिलियन व्यूज, 50,000 कमेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ एंग्री रिएक्शंस। तुम्हारे ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर तुम भी इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हो। लेकिन वायरल होना और इंपॉर्टेंट होना सेम चीज नहीं होती। वायरल का मतलब इतना भी हो सकता है कि बहुत लोगों ने रिएक्ट किया। एक रियल लाइफ एग्जांपल, मान लो तुम्हारे पास एक वीडियो आता है, एक्स ग्रुप का कोई पर्सन है, बहुत खराब काम कर रहा है। तुमने वीडियो देखा, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कब का वीडियो है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, कैप्शन एक्यूरेट है या नहीं, वीडियो एडिटेड है या नहीं, पर्सन एक्चुअली कौन है, तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन वीडियो के नीचे 5 मिलियन व्यूज, 1 लाख कमेंट्स आ रखे हैं। पीपल आर सेइंग लुक व्हाट दीस पीपल आर डूइंग, और हजारों लोग बोल रहे हैं लुक एट दीस पीपल। अब तुम्हारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास कंप्लीट इमोशन है, और ये डेंजरस कॉम्बिनेशन है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और इंटेंस इमोशन। और फिर तुम शेयर कर देते हो, कमेंट कर देते हो, फ्रेंड को भेज देते हो, और अब तुम भी उस कंटेंट को स्प्रेड करने का एक पार्ट बन गए। लेकिन क्या एंगर हमेशा बुरी चीज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के साथ जेन्युइनली इनजस्टिस हो रहा है, अगर कोई हार्म हो रहा है, अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है, तो एंगर यूजफुल हो सकता है। एंगर तुम्हें सिग्नल्स दे सकता है, समथिंग मैटर्स। कभी कभी एंगर एक्शन लेने की एनर्जी देता है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि गुस्सा मत करो, दैट्स स्टूपिड। प्रॉब्लम है जब गुस्सा ऑटोमेटिक हो जाता है, जब हर डिसएग्रीमेंट अटैक लगता है, ईगो आ जाती है, हर कंट्रोवर्शियल रील पर्सनल लगती है, हर 30 सेकंड की क्लिप पे ओपिनियन बनाना जरूरी लगने लगता है, और तुम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने से पहले ही अपनी साइड चूज कर लेते हो, लेफ्ट वर्सेस राइट। तब प्रॉब्लम है। सबसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, एक काम करो, अपनी लास्ट 5 ऑनलाइन आउटरीच मोमेंट्स याद करो। अब खुद से पूछो, क्या मुझे अभी भी इन सब की याद आती है? किस चीज पर गुस्सा आया था, किस रील पर, किस कमेंट पर, किस स्ट्रेंजर पर? मे बी याद है, मे बी नहीं। लेकिन अगर तुम ऐसी एक चीज पर 30 मिनट इमोशनली इन्वेस्टेड थे, जिसका नाम तुम्हें शायद 24 घंटे बाद याद भी ना हो, तो फिर एक क्वेश्चन बनता है, तुमने अपनी इमोशनल एनर्जी किसको दी है? दी एंगर। देखो, रिएक्ट करो, रिवॉर्ड मिला, फिर देखो, रिएक्ट करो, और इवेंचुअली रिएक्शन तुम्हारी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। तुम्हें सोचना ही नहीं पड़ता शुड आई बी एंग्री। तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी ट्रेंड है उस चीज के लिए। यहाँ गुस्सा करना है, और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। बिकॉज अब तुम कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तुम इमोशनल हैबिट्स डेवलप कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें इंस्टाग्राम डिलीट करने के लिए नहीं बोलूंगा, बिकॉज रियलिस्टिकली ज्यादातर लोग नहीं करेंगे, और जरूरी भी नहीं है। तुम्हें प्लेटफॉर्म छोड़ना नहीं है, तुम्हें अपना रिलेशनशिप चेंज करना है प्लेटफॉर्म के साथ। इसलिए एक सिंपल टूल यूज करो, सेकंड रियलिटी चेक। अगली बार कोई रील तुम्हें इंस्टेंटली गुस्सा दिलाए ना, तो कमेंट मत करो, शेयर मत करो, अपने फ्रेंड को भी फॉरवर्ड मत करो। बस 10 सेकंड रुक जाओ और 3 सवाल पूछ लो। मुझे एक्चुअली इस बारे में पता क्या है? कैप्शन नहीं, कमेंट्स नहीं, मुझे क्या पता है? दूसरा, मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ? यहाँ बहुत कुछ पकड़ा जाएगा। तीसरा, मैं इन्फॉर्मेशन पर रिएक्ट कर रहा हूँ या फिर प्रेजेंटेशन? क्योंकि कभी कभी कोई कंटेंट तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होता, वो तुम्हें इमोशंस दे रहा होता। एक और एक्सपेरिमेंट, अगले 3 दिन अपनी फीड ऑब्जर्व करो। हर 20-30 मिनट के स्क्रॉलिंग सेशन के बाद एक वर्ड लिखो, हैप्पी, काम, क्यूरियस, इंस्पायर्ड, या एंग्री, जेलस, इनसिक्योर, एंशियस, इरिटेटेड। बस ऑब्जर्व करो, जज मत करो। अगर बार बार तुम्हारी फीड के बाद तुम्हारा मूड वर्स होता जा रहा है, तो प्रॉब्लम कंटेंट से पहले क्यूरेशन की है। तुम्हें फीड ऑडिट करनी है। ब्रूटल ट्रुथ, अगर तुम रोज ऐसा कंटेंट कंज्यूम करोगे जो तुम्हें एंग्री बनाता है, तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हारा ब्रेन कंप्लीटली अनअफेक्टेड रहेगा इससे। अगर तुम रोज कंपैरिजन कंज्यूम करोगे, तो हर चीज में कंपैरिजन दिखेगा। अगर तुम रोज सस्पिशियस चीजें कंज्यूम करोगे, तो लोग सस्पिशियस लगेंगे। अगर तुम रोज आउटरेज कंज्यूम करोगे, तो दुनिया में आउटरेज ही नजर आएगा। तुम जो कंज्यूम करते हो, वो सिर्फ तुम्हारा टाइम नहीं ले रहा है, वो तुम्हारी अटेंशन को दे रहा है। तुम वही बन जाओगे, और अटेंशन डिसाइड करती है कि तुम्हें दुनिया में क्या नोटिस होगा। लेकिन यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि एल्गोरिदम ने तुम्हें एंग्री बना दिया, दैट्स टू इजी। एल्गोरिदम के इंसेंटिव्स हैं,
ह्यूमन ब्रेन की वल्नरेबिलिटीज है, लेकिन चॉइस तुम्हारी भी है। तुम क्या देखते हो, किस पे रुकते हो, किस पर रिएक्ट करते हो, किस चीज को शेयर करते हो और किस चीज को इग्नोर कर देते हो। यू स्टिल हैव एजेंसी। द बिगर रियलाइजेशन। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या सोशल मीडिया लोगों को एंग्री बना रहा है, क्वेश्चन और अनकंफर्टेबल है, मैं रोज जो कंज्यूम कर रहा हूं उसकी वजह से मैं कैसा इंसान बनूं। बिकॉज योर फीड इज नॉट रियलिटी, इट्स अ सिलेक्शन ऑफ रियलिटी। और अगर तुम उस सिलेक्शन को रोज रिपीट करोगे तो इवेंचुअली वही तुम्हारी रियलिटी लगने लगेगी। अगली बार कोई रील तुम्हें इंस्टेंटली गुस्सा दिलाए, रुकना, खुद से पूछना, क्या मैं एक्चुअली इस पर्सन से नफरत करता हूं या मैंने बस इसका गुस्से वाला वर्जन 20 बार देख लिया। बिकॉज समटाइम्स डेंजरस चीजें ये नहीं होती कि फीड तुम्हें क्या बिलीव करवा रही, डेंजरस चीज ये होती है कि फीड तुम्हें क्या फील करवा रही बिफोर यू इवन गेट टाइम टू थिंक। और अगर तुम्हें पता है कि कंपैरिजन सिर्फ तब होता है जब तुम किसी को रिचर, फिटर या मोर सक्सेसफुल देखते हो, तुम्हें तो अगला एपिसोड देखना चाहिए। मे बी यू आर जस्ट ओवर एक्सपोज टू पीपल हु लुक अहेड ऑफ यू।